हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जनरल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज होंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को 20 नंबर के वैसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में इस बार डेफिनेटली पूछा जाएगा, यानी हर साल वह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। BEE और जनरल इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पोर्शन सेम होता है। अब जिसमें सिविल का पोर्शन है और मैकेनिकल का पोर्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी को एक लिंक मिल जाएगी या वीडियो के लास्ट में आप सभी को स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आप सभी वहाँ से अपने मैकेनिकल और सिविल वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। अब बच्चों का डाउट होता है कि जनरल इंजीनियरिंग और BEE, देखिए सब सेम है। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेम है, जहाँ पर BMEE है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, BMCE है मैकेनिकल और सिविल का पोर्शन है, जनरल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल और सिविल का पोर्शन है। तो हर एक ब्रांचेज के हिसाब से अलग अलग नाम है, लेकिन जो सिलेबस है और जो टॉपिक है सब सेम है। तो चलिए पहले जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन यानी BEE में इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन को कवर करते हैं। तो अगर आप सभी अभी तक पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। आप सभी के पास अंतिम मौका है कि 29 रुपीज़ में आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो आप सभी को क्वेश्चन बैंक्स वगैरह खरीद रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप सभी नोट्स के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। फिलहाल चलिए हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जनरल इंजीनियरिंग के टोटल PDF के ऊपर। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिकल के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं और आप सभी का मैकेनिकल और सिविल का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। मैं आप सभी को स्टार्टिंग में बता दूं कि कुछ जैसे आप सभी का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो सब्जेक्ट है उसमें आगे पीछे हो सकता है, जनरल इंजीनियरिंग में आगे पीछे हो सकता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आगे पीछे होगा लेकिन सारे टॉपिक सेम होंगे। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा और जो भी चैप्टर है उसको ध्यान से देखिए। पहला, किरचॉफ के वोल्टा एवं धारा के नियमों को कथन लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए, आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल या आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड दोनों में एक जगह पर सेम है ये पोर्शन। ठीक है, किरचॉफ का नियम तो दोनों में से एक जगह हमेशा हर साल पूछा गया है। तो अगर आप सभी अपना भला चाहते हैं तो इसको एकदम भाई साहब रट लेना। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यह हर साल पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। दूसरा है, विद्युत उद्योगों से संबंधित प्रमुख सावधानियों को 5 बिंदुओं में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, तीसरा है, ओम के नियम को परिभाषित करिए एवं उसकी परिसीमाएँ लिखिए। 3 विभिन्न प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए सूत्र जब श्रेणी क्रम में हो और समांतर क्रम में हो। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा आप सभी के एग्जाम में इस बार इस क्वेश्चन का। ठीक है, चालक, अर्धचालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के प्रतिरोधों पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, निम्न की इकाइयाँ बताइए जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, EMF है, विद्युत रोधी प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, संधारित्र है, कार्य है, शक्ति है, ऊर्जा है। ठीक है, इनकी वैद्युत इकाइयाँ बतानी है। दूसरा आता है DC सर्किट थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है। तो आपके जनरल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ कौन कौन सा पोर्शन तैयार करेंगे, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, दोनों से ही काम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल वाले भी 2 ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए, यहीं से आपका काम हो जाता है। यहाँ से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और इस बार भी 2 ही नंबर के पूछे जाएंगे। चाहे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की डिफिनीशन पूछ ले, ठीक है, चाहे आदर्श और व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स स्रोत का ग्राफ पूछ ले या आदर्श तथा व्यवहारिक धारा स्रोत का ग्राफ पूछ ले। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 2 नंबर में इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली 2 नंबर में। ठीक है, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है। चैप्टर नंबर 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, ये सब फिजिक्स में है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करिए क्योंकि जब मैच कर रहा है सिलेबस, ठीक है, तो आप सभी के लिए बेनिफिट है। ठीक है, इसी तरीके से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का डायोड वाला पोर्शन है जो कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में है, तो वो भी लेफ्ट मत करिए, ये आप सभी के लिए बेहतर है। ठीक है, ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा रिस्पॉन्स लेना है तो ऐसे काम करिए। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए। लेंज का नियम हो गया। ठीक है, स्वप्रेरित एवं अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की व्याख्या करिए। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में संग्रहित ऊर्जा का व्यंजक बताइए।
उसके बाद आप सभी को भंवर धारा और हिस्टेरिसिस को का वर्णन करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है बैटरी। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे आप सभी का नॉर्टन थ्योरम हो गया, थेवेनिन थ्योरम हो गया और केसीएल केवीएल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल 5 नंबर में। बैटरी में आप सभी का लेड एसिड सेल हो गया और निकल कैडमियम सेल हो गया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो आप सभी के 10 नंबर हो गए। व्यवहारिक स्तर की बैटरी की देखभाल और बैटरी की क्षमता, इसको भी तैयार कर लेना। अब बात करता हूँ चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, एसी और डीसी में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इस बार भी तैयार कर लेना। अब 2 नंबर वाले में इन सबको पूछ लिया जाता है, या एक टिप्पणी करने वाले में कंडक्टेंस, सस्पेटेंस, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, एडमिटेंस, मीन वैल्यू हो गई, आरएमएस वैल्यू हो गई, वीआरएमएस वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब चैप्टर नंबर 7 आ गए एसी सर्किट्स। चुंबकीय परिपथ से क्या अभिप्राय है, वैद्युत तथा चुंबकीय परिपथ में अंतर बताइए। ठीक है, अब बताते हैं संधारित्र में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये भी आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा तो आप सभी को होना चाहिए। स्टार और डेल्टा कनेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर बार पूछा जा रहा है। पिछली बार तो आप सभी का 3 फेज का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, आप सभी के इसमें। ठीक है, आप बहुभुजी प्रणाली 3 फेज और सिंगल फेज प्रणाली की तुलना कीजिए, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार न्यूमेरिकल आया था, तो इस बार ये ज़रूर पूछे जाने की उम्मीदें हैं। समांतर अनुनाद तथा श्रेणी अनुनाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, और ये भी क्वेश्चन आरएलसी श्रेणी परिपथ हेतु अनुनाद आवृत्ति के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम में नहीं पूछा गया है। मैंने आप सभी को 15 नंबर ऊपर बता दिए थे, और ये बता दे रहा हूँ कि हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, दोनों में से एक, मतलब तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो मैंने आप सभी को 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आप सभी के एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले 20 नंबर को कवर करिए आप, उसके बाद सारी चीज़ों को कवर करिए। फिलहाल आज के इस कंप्लीट वीडियो में इतना ही था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा सिविल और मैकेनिकल का पोर्शन, तो सिविल और मैकेनिकल के पोर्शन को अभी तैयार कीजिए। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टाटा, लव यू ऑल।